Hello friends, welcome to my channel Unused Brain, and in this session we will discuss our next topic. It is hyposecretion and hypersecretion of parathyroid hormone. मेरे लास्ट सेशन में मैंने आपको पैराथायरॉयड हार्मोन और उस ग्लैंड के बारे में और उससे रिलेटेड फंक्शन के बारे में बताया था. ठीक है, बहुत सारी चीजें हुई हैं, वो वीडियो लेक्चर आप देखिएगा जरूर. ठीक है, चलिए इसको स्टार्ट करते हैं. तो हाइपोसिक्रीशन का मतलब है उसकी सिक्रीशन का अमाउंट कम होना. ठीक है, इसीलिए वर्ड आता है हाइपो. जब उसकी सिक्रीशन कम हो जाएगी तो उसका फंक्शन देखते हैं. सबसे पहले तो उसका फंक्शन है ब्लड में कैल्शियम को इंक्रीज करवाना. ठीक है, ब्लड में या प्लाज्मा में या ईसीएफ में कैल्शियम को इंक्रीज करवाना. ठीक है, लेकिन अगर वो कम अमाउंट में सिक्रीट होगा तो उससे क्या क्या चीजें होंगी अब वो हम देखेंगे. तो सबसे पहले calcium decreases in extracellular fluid and this condition is called hypocalcemia. ठीक है, तो extracellular fluid में से कैल्शियम जो है उसका अमाउंट वहां कम हो जाता है, तो हाइपोकैल्सीमिया कंडीशन वहां क्रिएट हो जाती है. ठीक है, सेकेंड पॉइंट है कैल्शियम डिक्रीज इन ब्लड में भी कम हो जाएगा. सो मसल्स एंड नर्व्स गेट अननेसेसरली इरिटेटेड एंड स्टार्ट क्रैम्पिंग. ब्लड का कैल्शियम लेवल कम हो जाएगा क्योंकि आपको पता है पैराथायरॉयड हार्मोन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर इंक्रीमेंट ऑफ कैल्शियम इन ब्लड और प्लाज्मा. राइट, हाइपोसिक्रीशन ऑफ पैराथायरॉयड हार्मोन कॉज डिक्रीज इन कैल्शियम लेवल इन ब्लड. ठीक है, इसकी वजह से मसल्स एंड नर्व्स अननेसेसरली इरिटेट हो जाएंगी, उनको प्रॉपर कैल्शियम नहीं मिलेगा और क्रैम्पिंग स्टार्ट हो जाएगी बॉडी में. और कभी कभी तो क्या होता है, इनवॉलंटरी मसल रिमेन कॉन्ट्रैक्टेड फॉर अ लॉन्ग टाइम. ठीक है, एंड द डिसीज इज कॉल्ड टेटनी डिसीज. ठीक है, तो इन सबको मिला के इसको हाइपोकैल्सिमिक टेटनी भी कहा जाता है. ये किस वजह से होता है? कैल्शियम लेवल के डिक्रीमेंट की वजह से, कैल्शियम कम अमाउंट की वजह से. नाउ the next point is removal of parathyroid gland may cause quick death. ठीक है, during surgeries when there is some removal of parathyroid gland, ठीक है, तो वहां पे बहुत severe condition हो जाती है, like bleeding in the neck और some infections, tumors, तो इसके chances रहते हैं. ठीक है, और कभी कभी इसमें quick death होने के भी chances होते हैं. next point is spasm, twitching of muscles of face and hand muscles. ठीक है, तो यहाँ पे spasm means sudden involuntary muscular contraction. ठीक है, सडन इनवॉलेंट्री मस्कुलर कॉन्ट्रैक्शन होता है फेस और हैंड्स की मसल में हाइपोसिक्रीशन में. चलिए अब स्टार्ट करते हैं हाइपर सिक्रीशन. इट मींस जब पैराथायरॉयड हार्मोन एक्सेस अमाउंट में सिक्रीट हो रहा होता है. ठीक है, और क्या क्या चीजें होती हैं उसमें. तो सबसे पहला पॉइंट है ऑस्टियोक्लास्ट cells feed excess amount of bone, so bones become brittle and weak and the condition is called osteoporosis. ठीक है, तो यहाँ पे पहले तो मैं आपको ऑस्टियोक्लास्ट सेल के बारे में बता देती हूँ. ऑस्टियोक्लास्ट आर द बोन सेल विच इज रिस्पॉन्सिबल फॉर रिमूविंग द बोन टिश्यू बाय रिमूविंग द मिनरल मैट्रिक्स ऑफ द बोन. राइट, ये मैं पहले भी बता चुकी हूँ. और नॉर्मली पैराथायरॉयड हार्मोन की एक्टिविटी में इसका रोल है कि ये कैल्शियम को बोन से लेके मेनली जो बोन्स होती हैं और वो काफी एज्ड बोन्स हैं और काफी बड़ी बोन है, अब ज्यादा उनका और ग्रोथ नहीं होनी है, तो वहां से वो कैल्शियम को लेके ब्लड में देता है. ठीक है, अगर इस हार्मोन का हाइपर सिक्रीशन हो गया तो ऑस्टियोक्लास्टिक एक्टिविटी भी बढ़ जाएगी और वो एक्सेस अमाउंट में बोन से कैल्शियम लेने लगेगा, जहां जरूरत नहीं होगी वहां भी लेने लगेगा और बोन्स क्या हो जाएंगी, ब्रिटल हो जाएंगी, वीक हो जाएंगी, इजीली बेंड होने पे फ्रैक्चर हो जाएगा वहां पे और कंडीशन क्रिएट होगी ऑस्टियोपोरोसिस. ठीक है, अब इससे रिलेटेड सेकेंड पॉइंट भी है ऑस्टाइटिस फिब्रोसा सिस्टिका. इस केस में क्या होता है कि बोन्स में कैविटीज फॉर्म होने लगती हैं. ठीक है, इतना ज्यादा कैल्शियम उसमें से रिमूव हो जाता है कि वहां कैविटीज बनने लगती हैं. ठीक है, अगेन क्या होगा, बोन ब्रिटल होंगी, वीक होंगी, फ्रैक्चर के चांसेस होंगे, बोन ब्रेक हो जाएगी. ये हाइपरसिक्रीशन में होता है. नेक्स्ट पॉइंट, कैल्शियम इन ब्लड इंक्रीजेस. हाई अमाउंट में ब्लड में कैल्शियम इंक्रीज हो जाता है, हाइपर कैल्सिमिया हो जाता है और हाइपर कैल्सिमिक कंडीशन हो जाती है. फॉस्फेट डिक्रीज हो जाता है ब्लड में, तो हाइपोफॉस्फेटेमिया ये कंडीशन क्रिएट होती है यहाँ पे. डिपोजिशन ऑफ कैल्शियम इन किडनीज एंड गॉल ब्लैडर, स्टोन्स आर फॉर्म्ड. ठीक है, ये जो कैल्शियम है वो ब्लड में आ जाएगा. ठीक है, अब यूरिन में भी कैल्शियम वहां मिलेगा.
यूरिन में भी फिर वो एक्सक्रीट आउट होना शुरू हो जाएगा। दूसरा पॉइंट ये है कि वो किडनीज और गॉल ब्लैडर में स्टोर होने लग जाएगा इन द फॉर्म ऑफ स्टोन्स, ठीक है, और वहां स्टोन्स बनने लगेंगे जो कि काफी पेनफुल होंगे, ठीक है, काफी पेनफुल होते हैं ये कंडीशन, तो वहां पे स्टोन्स बनने लगेंगे इस हाइपर सिक्रीशन की वजह से। तो यहाँ पे मैंने आपको हाइपो सिक्रीशन और हाइपर सिक्रीशन बता दिया है, ठीक है, और पैराथायरॉयड ग्लैंड यहाँ खत्म होता है। नेक्स्ट सेशन में हम अपना नेक्स्ट ग्लैंड शुरू करेंगे, नेक्स्ट एंडोक्राइन ग्लैंड एड्रिनल ग्लैंड।